हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आने वाले मई मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ, करियर और फाइनेंसेस में, ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम क्या होगा। फीलिंग्स मेष राशि, एक्शन, आउटकम, फाइनेंसेस एंड कैरियर। ओके, मेष राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। बहुत कुछ है इनके माइंड में जो अभी चल रहा है। कुछ ग्रजेस हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसके बारे में ये बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आए। डेफिनेटली एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्लियर कट करना चाहते हैं, कुछ क्लियर एनर्जी के साथ आना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि, आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में चीट किया था एंड इनको लगता है कि उस चीटिंग के बाद जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ड्रामा हुआ, उसकी वजह से ना आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अब इनको लग रहा है कि इन्होंने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, ऐसी फीलिंग्स इनके अंदर है। सो वो सारे जो ग्रजेस हैं वो इस पर्सन के माइंडसेट में अभी चल रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं एक्शन देखूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एंड पास्ट की जितनी भी बातें हैं उनको एट ऑफ कप्स के साथ में ये लेट गो करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ फ्यूचर आउटकम। आउटकम में आ रहा है मैजिशियन कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ कार्ड। सो देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्सन ज़रूर से वो किसी के मैनिपुलेशन में, किसी के माइंड, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर किसी तरह की एक एनर्जी है जिसमें ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उसकी एंडिंग होगी, समय के साथ में होगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बाकी आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं देखती हूँ यहाँ पे फाइनेंसेस में आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। और डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस बहुत बेटर होने वाले हैं, आप फुलफिल फील करने वाले हो, आप अपने फाइनेंसेस पर बहुत अच्छा काम करने वाले हो। एंड सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है पूरी तरह से, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको आउटकम मिलने वाला है। एंड आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हैं। बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर भी आपका अच्छा रहेगा। आप करियर में बिल्कुल अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो सब कुछ पाने के लिए आप उतनी मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे ही सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं। आप अपने काम के लिए उतने कर्म भी कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। आप उतनी मेहनत भी कर रहे हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपका बिजनेस जो भी है, वो सब कुछ बहुत 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 बेटर होने वाला है। टॉरस, वृषभ राशि, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ, आपके करियर और फाइनेंसेस में। फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, टॉरस, वृषभ राशि, टेम्परेंस का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं जो वो धीरे धीरे हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एक बैलेंस
लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना शायद आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एक अग्रेशन, एक ईगो या फिर ईगो फाइट हो रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप डिफेंस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर खुद को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो सिचुएशन है, बट ये इस सिचुएशन में भी हीलिंग चाहते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, जो कि एनर्जी पहले भी आ रही थी, ये अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। एंड शायद ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। समय के साथ में ये इस सिचुएशन से ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। एक्शन में इनके यही दिख रहा है। आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या होगा। 4 ऑफ वॉन्ड, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, सो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स, मून, 2 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास में 2 सिचुएशन है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली हो सकती है, कोई काम, करियर, बिजनेस हो सकता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है। अब 2 सिचुएशन के साथ ये डील कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से इस पर्सन को ना आपसे कनेक्ट करने में, आपके साथ रिश्ते में रहने में डर लग रहा है। या तो इनको सोसाइटी का डर है, या इनको फैमिली का डर है, अपने पेरेंट्स का डर हो सकता है, थर्ड पर्सन का डर हो सकता है। कुछ तो किसी तरह का तो डर है जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। देखते हैं आपका कैरियर। 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर में बहुत बेटर नहीं है। एंड आप चाहते हो कि आपका कैरियर अच्छा हो जाए। हाँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रह रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और काफ़ी सोच समझ के फैसले ले रहे हो, अच्छे डिसीज़न बना रहे हो। लेकिन उसके बाद भी आप जितना चाहोगे उतनी ग्रोथ शायद आपके करियर में आपको ना मिले। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी नहीं तो आगे जाके आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टावर का कार्ड आपके फाइनेंसिस के लिए। तो फाइनेंसिस में मुझे दिख रहा है कि आप ना थोड़े से उलझे हुए लग रहे हैं, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर के। दूसरा मैं ये बोलूँगी फाइनेंसिस में थोड़ा सा आप फिजूल खर्ची कम करने की कोशिश करें, फिजूल खर्ची ना करें, वरना उसकी वजह से आपके फाइनेंसिस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आप बहुत ज़्यादा अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर बैठेंगे और उसके बाद आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो टॉरस, ये थी आपकी मई मंथ की रीडिंग। अब देखते हैं जेमिनी क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ, फाइनेंसेस एंड कैरियर में। फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम। कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, तो जेमिनी, आपके पार्टनर है ना बहुत कुछ क्लियरिटी चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं। बहुत कुछ बातें हैं जिसके बारे में ये आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये पास्ट को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी हाल की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक स्टक सिचुएशन है, और उस स्टक सिचुएशन में ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। एंड बहुत कुछ हो सकता है कि पुरानी यादें हैं जो कंटिन्यू इनके माइंडसेट में चल रही हैं। सन कार्ड एक्शन में आ रहा है, मून एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। तो इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करना है, आपकी तरफ आना है। ये पर्सन आपको सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं। आप अगर इस पर्सन से कोई गलती हुई है पास्ट में
जिसकी वजह से शायद आपका रिश्ता अगर ख़राब हुआ है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में सॉरी अपॉलजी करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। लेकिन मून कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन को आपसे फेस करने में शायद डर लग रहा है। जजमेंट कार्ड देखते हैं, आउटकम में आ रहा है जजमेंट। तो आउटकम में डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है एंड ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ। आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस हैं जो इन्होंने छुपा के रखे थे। एंड जजमेंट कार्ड के साथ में डेफिनेटली ये एक डिसीज़न बनाएंगे एंड आपके साथ में रिश्ते में ये आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि सन का कार्ड है। सो डेफिनेटली एक सक्सेस, एक हारमोनी का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में मई मंथ में एक सक्सेस और एक बैलेंस ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है आपके कैरियर में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कुछ जिम्मेदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, या तो आप अपने काम करियर पर बहुत अच्छा ध्यान फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, और उसकी वजह से शायद आपका जो करियर है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में मुझे जाता हुआ दिख रहा है इस मंथ में। मैं कहूँगी जेमिनी, आपको ना फोकस्ड होना है अपने करियर पर, अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से काम करना है, क्योंकि यहाँ मुझे 10 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप शायद अपने करियर में उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे करियर पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस में है 4 ऑफ कप्स। तो जेमिनी, फाइनेंस भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट लग रही है आपके फाइनेंसेस में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक साथ, और उसकी वजह से शायद एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जितना आप चाहते हैं शायद उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। मिल तो रहा है, एवरेज में है, बट जितना आप चाहते हैं शायद उतना नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पर फोकस करने की ज़रूरत है। कैंसर, कर्क राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या है एंड आउटकम क्या होगा। बाकी देखेंगे आपके फाइनेंसेस और कैरियर। ओके, फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, तो फीलिंग्स में कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना, आप लोगों के बीच में जो भी अगर किसी तरह कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है या आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बेटर नहीं है, तो डेफिनेटली ये उसको एंड करके एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्शन में जो नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स का है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अगर अभी तक स्टक थे, अगर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से ये पर्सन खुद भी परेशान है एंड ये इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल चल रही है, जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल क्रिएट हुई है, उसकी एंडिंग होगी एंड आप लोगों के बीच में एक न्यू स्टार्ट हो। तो ये इस पर्सन की फीलिंग्स है। एक्शन में मैं देखती हूँ एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा नर्सरिंग केयरिंग एनर्जी में देखते हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत लवेबल पर्सन है एंड आप रिश्तों की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, आप इस पर्सन की बहुत अच्छी केयर करते हैं, आप इस पर्सन को बहुत बेटर तरीके से समझते हैं। तो वो सारी फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आती हुई दिख रही हैं एंड ये पर्सन अगर इससे कोई गलती हुई है तो डेफिनेटली आपको सॉरी अपॉलजी करते हुए, इस रिश्ते में स्टैंड लेते हुए ये पर्सन आपकी तरफ अपना कप लेकर के आपको ऑफर देने के लिए आने वाले हैं मई मंथ में। ओके, आउटकम में लवर्स का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी तो है ही, लवर्स का कार्ड है। इस रिश्ते पर ये काम करेंगे। अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे या किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में थे, तो डेफिनेटली ये अपनी उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एंड आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट मैं देखती हूँ कैंसर, कैसा रहेगा आपका कैरियर। एस ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आपका करियर बहुत 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 अच्छा होने वाला है एंड आप बहुत फोकस्ड हैं अपने करियर पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है कि आपको स्विच करना पड़े, हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े, हो सकता है कि आप अपने करियर की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो मुझे एक चैरियट की एनर्जी ज़रूर लग रही है, लेकिन आप अपने करियर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड अपने करियर को, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली आप कोई भी आलस, कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी कमियां नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपने करियर फाइनेंसेस पर एंड जितना आप फोकस कर रहे हैं उतनी ग्रोथ एंड अबंडेंस भी आपको मिल रही है। फाइनेंसेस देखते हैं कैसे रहेंगे आपके कैंसर, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए फाइनेंसेस को लेकर के ना आप थोड़े से डरे हुए, थोड़ा सा आपको डर है कि शायद फाइनेंसेस इतना होना चाहिए था, अभी इतना नहीं है, या ये वो थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट आपकी तरफ से लग रही है। एक डर या फिर सेविंग को लेकर के डर, वो अभी तक इतना बैलेंस हो जाना चाहिए, अभी इतना ही है, तो वो सारा कैलकुलेटिव माइंडसेट जो है वो आपका रहेगा एंड आप थोड़े से अपने फाइनेंसेस को लेकर के इनसिक्योर ज़रूर हो सकते हैं। तो कैंसर, ये थी आपकी एनर्जी। लियो, सिंह राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम। बाकी देखेंगे कैरियर और फाइनेंसेस। फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, तो लियो, सिंह राशि, आपके पार्टनर पेनफुल एनर्जी में है, हर्ट हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इनकी फीलिंग्स में ये है कि शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा भी डाउट होता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुद को एक बिट्रेल की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ में चीटिंग हुई है, इनके साथ में धोखा हुआ है। एक्शन में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे एंजल? 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना अब अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर काम करना चाहते हैं एंड 3 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप से कट ऑफ होकर के शायद अपनी स्टेबिलिटी और अपने फाइनेंसेस, करियर पर फोकस्ड होना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा ड्रामा और बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे शायद ये रिलेशनशिप ये आगे नहीं ले जा पाएंगे। और या फिर ये हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इनकी फैमिली है जो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है और उसकी वजह से शायद ये पर्सन इस रिश्ते से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। आउटकम में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, ये पर्सन ना काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये पर्सन ना मुझे थोड़े से अग्रेसिव एनर्जी में भी दिख रहे हैं। अब वो अग्रेशन क्यों है, आप अपने तरीके से लीजिए कि इस पर्सन के अंदर अग्रेशन क्यों है। या तो आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसको लेकर के मुझे थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के माइंडसेट में लग रहे हैं एंड आउटकम में यही है कि समय के साथ ना ये डेफिनेटली थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं और आप पिछली पुरानी बातें, जो भी आप लोगों का रिश्ता रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी ज़रूर है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। करियर में हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, करियर में आपको ना ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका करियर तो मुझे थोड़ा सा स्टक सिचुएशन में लग रहा है। मे बी चीज़ें
चल तो रही हैं लेकिन उतनी बेटर नहीं चल पा रही हैं जितनी कि होना चाहिए। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी भी तरह का एक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और उसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि आपका जो कैरियर है वो पूरी तरह से डाउनफॉल में जा रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो करियर है, जो जितना बेटर चल रहा था उससे थोड़ा सा डाउन में जाता हुआ नज़र आएगा आपको। फाइनेंसेस देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बैलेंसिंग एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। तो फाइनेंसेस आपके बेटर रहने वाले हैं। आप अच्छे फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कलेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हो, इधर उड़ा रहे हो उधर उड़ा रहे हो, वो सब कुछ नहीं। आप एकदम कलेक्शन के साथ में चल रहे हो और आपके फाइनेंसेस बेटर रहेंगे। वर्गो कन्या राशि देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम। उसके बाद देखेंगे करियर और फाइनेंसेस। फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है 3 ऑफ पेंटिकल और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और की तरफ जा रहे हैं, शायद आप किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, शायद आप किसी और से मिल रहे हैं, शायद आपकी बातचीत किसी और से हो रही है और उसकी वजह से इनको लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। इनकी फीलिंग्स में यही है। 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इस पर्सन को लगता है कि इसके साथ में धोखा हुआ है, आप शायद किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं एंड ये इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत कुछ छुपाया है आपने और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी रिवील होना बाकी है या मे बी रिवील हो भी चुका है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ में किसी तरह का धोखा हो गया और ये इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते हैं। आउटकम में चैरियट की एनर्जी है, तो मुझे मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। 8 ऑफ पेंटिकल, हाँ, ये पर्सन डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर हावी हो रही है एंड डेफिनेटली ये पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं। कैरियर देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर पास्ट में आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे थे अपने करियर में, तो अब आप एक स्टेबल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आप अपने उस आलस को पीछे छोड़ रहे हैं, अपने उस लेजीनेस को आप पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो एंड बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड एनर्जी में एक किंग की तरह अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतने आपके कैरियर में उतने आपको आपके कैरियर में उतनी ज़्यादा सक्सेस भी मिल रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये सक्सेस की बात करता है। फाइनेंसेस देखते हैं। फाइनेंसेस में आपको देखिए, फाइनेंसेस आपके थोड़े से डाउन हो सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना कुछ फिजूल खर्ची करते हुए नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जहाँ पर आपको करना पड़ेगा और उसकी वजह से शायद आपके फाइनेंसेस थोड़े से डाउनफॉल में जा सकते हैं, और या फिर आपकी तरफ से किसी ना किसी जगह इन्वेस्ट हो जाएगा या कुछ। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ पे भी खर्च करना है, थोड़ा सा सोच समझ के करिए। लिब्रा तुला राशि, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, कैरियर और फाइनेंसेस। फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप
लोगों की बातों में आ रहे हैं, या तो आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद ही लोगों की बातों में आ रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी की बातों में आ रहे हैं। आप शायद इस रिलेशनशिप पर अब आप उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना आप पहले कर रहे थे। एंड इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास में ऑप्शन हो सकते हैं, और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है। या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। तो एक्शन में यही है कि देखिए इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रिवील होना तो बाकी है, या तो आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ रिवील होगा। एंड उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई तो है जो इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है। एंड 9 ऑफ कप का कार्ड है, जो अपने सेटिस्फैक्शन या अपने आप में रहने की कोशिश करेंगे और एक फुलफिलमेंट चाहेंगे। मीन्स अपने लिए ये फुलफिल फील करना चाहते हैं, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। चैरियट का कार्ड आ रहा है नेक्स्ट। ओके 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 ओके, हाँ। तो आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में, ये जो यहाँ पे कुछ रिवील होना बाकी था, जो मैं बता रही थी आपको, कुछ एक्शन में आ रहा था कि कुछ रिवील होना बाकी है। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को मैरिज कमिटमेंट तक मैनिफेस्ट करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा नर्सरिंग केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी के लिए आप बाकी लोगों की बात सुन रहे हैं, शायद इस पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। तो आपको इस पर्सन को बहुत बेटर तरीके से जानने की, समझने की ज़रूरत है। इनकी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। एंड इस रिश्ते में जस्टिस, मैरिज कमिटमेंट और वो एक फुलफिल एनर्जी आपके साथ में चाहते हैं। बाकी मैं देखती हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड, कैरियर के लिए स्ट्रेंथ। तो कैरियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोलैबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं पार्टनर्स के साथ में। एंड आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अपना जो कैरियर है उसमें, पास्ट में जो आपका करियर चल रहा था उसको फिर से रिबिल्ड करने में, फिर से उसी ट्रैक पर लाने में आपको मेहनत करनी पड़ रही है। एंड दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये भी है कि आपको थोड़ा सा अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर्स से थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उनकी वजह से आपको कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। फाइनेंसेस देखते हैं आपके कैसे हैं। लिब्रा, फाइनेंसेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस आपके थोड़े से डाउनफॉल में जाने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एनर्जी में रहेंगे। एंड समय को देखते हुए ज़रूर आप एक बेटर डिसीजन बनाएंगे, समय के साथ चलेंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे आपके जो फाइनेंसेस है वो थोड़े से डाउनफॉल में जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, अपनी फैमिली पर आपको करना पड़ सकता है। नहीं करते तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको अपनी फैमिली पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम। उसके बाद देखेंगे कैरियर और फाइनेंसेस। तो फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम। ओके, कैरियर, फाइनेंसेस। तो फीलिंग्स में आपके आपके जो पार्टनर हैं वो आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, थोड़े से अकेले हैं। तो देखते हैं ये एनर्जी इनकी क्यों है, आइसोलेट क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके,
ये इस रिश्ते को ना मैरिज कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनाइट होना चाहते हैं। एंड अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा हुआ था, किसी वजह से अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो डेफिनेटली ये पर्सन इनको अब एहसास है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को खोया है, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं एंड ये फिर से आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं। आउटकम में लवर्स का कार्ड है, तो पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। तो आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी हाल फिलहाल के लिए ये पर्सन चाहते ज़रूर हैं आपसे कनेक्ट करना, आपके साथ में रियूनाइट होना, लेकिन हो सकता है कि मई मंथ में आपका रियूनियन ना हो पाए। तो उस सिचुएशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका, और ये जो वेटिंग एनर्जी है ना, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हुई दिख रही है। ये आपको एक बहुत अच्छे ऑरा में देख रहे हैं, आपका ऑरा साइन कर रहा है, आप अपने आप पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं ये पर्सन। कैरियर में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। स्कॉर्पियो, करियर में आपको ना बहुत सही डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। लोगों के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, आपके अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स, कलीग के साथ में इक्वल गिव एंड टेक आप कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीटिंग की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपके कैरियर में कोई आपको चीट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर दे, आपके बॉस से, या कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस देखते हैं आपके स्कॉर्पियो। फाइनेंस में आपको ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी जो मतलब तीसरा व्यक्ति, मैं ऐसे बोलूँगी कि हो सकता है कि अचानक से कोई आ जाए आपकी लाइफ में, इन्वॉल्व हो जाए, आपके फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली जो भी है, तो वो उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, या उनसे ही लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। एंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, फाइनेंसेस थोड़े से डिसबैलेंस हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, आप अच्छा कर रहे हो, आपके फाइनेंसेस भी बेटर रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है। ओके, सजिटेरियस, फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम, कैरियर, फाइनेंसेस। ओके, तो सजिटेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। तो आपके पार्टनर ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उनके लिए एक बेटर पर्सन हो सकते हैं। एंड मुझे डेफिनेटली समय के साथ में आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की कार्ड है, तो आपसे ये बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। एंड एक्शन में देखो, थोड़ा सा इस पर्सन की तरफ से ईगो ज़रूर दिख रहा है, और हो सकता है कि इस पर्सन के ईगो की वजह से, यहाँ भी किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो देखिए ईगो तो है इस पर्सन के अंदर, और ईगो की वजह से शायद कुछ सिचुएशंस हैं जो कि स्टक हो जाएंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम में आ रहा है। ओके, तो आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इक्वल गिव एंड टेक या तो आप नहीं कर पा रहे हो ईगो क्लेश की वजह से, या तो आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे, या फिर पार्टनर इस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। कैरियर, 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, द मून। देखिए आपको ना करियर में फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उस पर मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस हो पाएंगे। फाइनेंसेस में है चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट एंड टावर। तो देखो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके इंट्यूशन में है कि कोई ना कोई आपको चीट कर रहा है, आपके फाइनेंसेस को
कोई ना कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना है। बाकी आपके फाइनेंसेस बेटर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। चैरियट का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो एंड अपने फाइनेंसेस भी बेटर करते हुए नज़र आ रहे हो। कैप्रिकॉर्न, आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है? लव, करियर एंड फाइनेंसेस, फीलिंग्स, एक्शन एंड आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना वेट कर रहे हैं किसी आउटकम का। फूल, टेम्परेंस, हाँ, ये पार्टनर, आपके पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड मुझे थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। आपसे अट्रैक्टेड हैं लेकिन थोड़ा सा ईगो में हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट अभी हाल फिलहाल के लिए मुझे एक स्लो एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। धीरे धीरे ज़रूर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। टावर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, तो उसके कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं एंड उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आउटकम में आ रहा है, 2 कार्ड्स निकले हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत कुछ क्लियर एंड कट एनर्जी में आएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ना पास्ट की बहुत सारी चीज़ें उनको लेट गो करके आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये आएंगे क्लियरिटी के साथ में, एक क्लियर एनर्जी के साथ में आएंगे। या तो ये आपसे बहुत कुछ क्लियर करेंगे या फिर ये खुद बहुत सारी क्लियरिटी देने के बाद इस रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। कैरियर में है 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो देखिए, आपको ना थोड़ा सा नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी तरह के इल्यूजन में फंसे हो, किसी अपनी सिचुएशन में फंसे हो, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ना अपनी जो एनर्जी है ना उसको थोड़ा सा फ्रेश रखने की ज़रूरत है। आप अगर अपने करियर पर काम करें तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा हो पाएगा। लेकिन बाकी अदर सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप अपने करियर पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फाइनेंसेस में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की वजह से और बहुत ज़्यादा पैसे एक साथ इकट्ठे करने की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है फाइनेंसेस में। एक्वेरियस, कुंभ राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम एंड कैरियर, फाइनेंसेस। फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम, कैरियर एंड फाइनेंसेस। एक्वेरियस, कुंभ राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत क्लियर एंड कट एनर्जी है, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ में अच्छे पल बिताना चाहते हैं, आपके साथ में एक एंजॉय, एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। एक्शन में है चैरियट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल मानते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक सिर्फ फ्लर्ट के लिए रिलेशनशिप है। अगर आप किसी न्यू एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समय के साथ में ये बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट तक ये रिश्ता नहीं जाएगा, उसके बाद में ये इस रिश्ते से भाग सकते हैं। आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, मून, द वर्ल्ड। हाँ, आउटकम में डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में कंप्लीशन करके और किसी डर की वजह से या कोई और किसी अदर पर्सन, अदर सिचुएशन की तरफ ये पर्सन जा सकते हैं।
देखते हैं आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है। करियर में एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छे डिसीजन बना रहे हैं आप, सारी एनर्जी को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आप अपने करियर में बिल्कुल फुलफिल फील करेंगे। आपके करियर बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे चलेंगे। फाइनेंसेस में नई शुरुआत होगी। हाँ, आप थोड़ा सा ओवरथिंक कर सकते हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है फाइनेंसेस में आपको ऐसा भी लगे कि हाँ, मेरा वहाँ पे वो पैसा पड़ा है, मैं उसको उठा लूँ, ये वाला पैसा है मैं इसको भी कलेक्ट कर लूँ, तो वो वाली है। तो आपकी तरफ से थोड़ी सी ओवर थिंकिंग मुझे ज़रूर दिख रही है। ओवरऑल आपके फाइनेंसेस बेटर रहेंगे। पाइसेस मीन राशि, पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन, आउटकम, ओके, कैरियर, फाइनेंसेस। तो मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत कुछ लेट गो करना चाहते हैं। क्या कुछ लेट गो करना चाहते हैं ये? फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस आपके पार्टनर ना एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, और मुझे ये रिश्ता इनके पास्ट से लग रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये अदर सिचुएशन में भी या तो ये अदर सिचुएशन अदर पर्सन के साथ में पहले से डील कर रहे हैं, या फिर ये अभी किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी विक्ट्री चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स। हाँ, इस पर्सन के साथ में पास में ऑप्शन हो सकते हैं, और जिसकी वजह से ना ये अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये रिश्ता इनके लिए अभी बहुत हैवी फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस रिश्ते को अब और आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। आउटकम में भी टेन ऑफ वॉन्ड ही आ रहा है। हाँ, आउटकम में ये रिश्ता डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। द मून का कार्ड है एंड टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस रिश्ते में एंडिंग्स हो जाएंगी। ये पर्सन इस रिश्ते को एंड करके किसी और रिश्ते, किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैरियर में है चैरियट का कार्ड, कैरियर में आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, ये वाला मैं काम करूं, ये वाला बिजनेस करूं, ये जॉब करूं, या मैं उस तरफ करूं। ओवरऑल आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जहां भी आप अपनी नई शुरुआत करेंगे, वहां आप बेटर कर पाएंगे, आप फुलफिल फील करेंगे। द वर्ड का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपका करियर अच्छा रहने वाला है। फाइनेंसेस में देखती हूँ डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड। तो देखो, फाइनेंसेस में आपको क्लियर एनर्जी में रहना है। फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ये भी कलेक्ट कर लूँ, वो भी कलेक्ट कर लूँ, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, ये सारी सिचुएशन में नहीं रहना। अदरवाइज आपको थोड़ा सा हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, डेथ का कार्ड आ रहा है। तो उसकी वजह से आप ज़्यादा अगर इधर उधर भागेंगे, ज़्यादा इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे, कई जगह आपने, मान लो आपने एक साथ ना कई जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से ना आपको थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो ये थी आप सभी की मई मंथ की प्रेडिक्शन आपके लव लाइफ, कैरियर और फाइनेंसेस के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।